अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पिछले क्लास में हमने बताया था कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज 13। अब डेसिमल को पता है कि आपको डेसिमल का जो होता है नंबर उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। तो 13 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। 6 ये क्वोशिएंट होता है, इधर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1101 और इसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1101 और ये बेस क्या हो गया, 2 हो गया। दिस वन इज आवर आंसर। सेकेंड वन कितना दिया हुआ है, सेकेंड जो दिया हुआ है वो दिया है 47। कितना दिया हुआ है, 47 को हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो चलिए देखते हैं, 47 को करते हैं हम लोग कन्वर्ट। 47 को कन्वर्ट करते हैं तो 47 है जिसका बेस क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। शुरुआती दौर में लिखेंगे फिर इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग क्या करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले कि इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो अब चलिए 47 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 2 जैसे 1 रिमाइंडर इसका बच जाएगा। फिर 1 और ये हो जाएगा 1, इसका रिमाइंडर भी कितना बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10 और 1 11। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, 1 0 1 1 1 1 4 1 है यहाँ पे ना, ये 2 हो गया। ये हो गया हमारा 1 0 1 1 1 1 और बेस कितना हो गया, 2 हो गया। इसको क्या कर दिए हम लोग, डेसिमल नंबर से किसने कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी नंबर में। अब इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 0 1 1 1 और एक और 1 लिख देते हैं और ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन थर्ड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ भी करेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 129 है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में दिया हुआ है, वी हैव टू कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थर्ड को 129, ये 129 है, इसका बेस कितना होगा, 10 होगा भाई। बाइनरी नंबर अभी इधर खाली जगह छोड़ देते हैं। वर्किंग रूल क्या कहता है इसका, 129 को किससे डिवाइड कीजिए, 2 से कीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और यहाँ 4 2 जाए 8, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 और ये 2 और यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। फिर 2 से डिवाइड किए 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कितना 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड। तो ये लिखेंगे हम लोग इसको, यहां तक शायद दिख रहा होगा, ये लिखाएगा हमारा कितना लिखाएगा, डायरेक्ट मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको। इस डायरेक्शन से लेकर के इस डायरेक्शन में हम लोग आते हैं, ऐसे करके लिखते हैं 1 0। तो क्या लिखेंगे, 1 0 के वो है 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और लास्ट में 1 भी है तो ये 1 और बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 129 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और इसको जब डायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा ना डेसिमल में, इतना सारा जीरो है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने, डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। ये 1 को सॉल्व कीजिए, इस 1 को सॉल्व कीजिए। इस 1 को जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहीं पर मैं सिखा देता हूं इसको, ये अगर दिया हुआ है 1, कितना 0 दिया हुआ है लास्ट यहाँ पे 6, ये दिया हुआ है,
इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बीच में 0 है, किसी भी डिजिट के 2 पर पावर चाहे कुछ भी हो, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो क्यों उसको सॉल्व करने का, यहाँ पर सीधे आते हैं, ये 1 होगा, 2 टू दी पावर इधर कोई डिजिट नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, ये 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर इसको सॉल्व कीजिए 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 2, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 कैलकुलेशन के बाद, 2 पर पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए करके 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब ये हो जाता है 32 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 129, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े और 0 बहुत ज्यादा रहे तो उसको सॉल्व करना ही नहीं है, बीच में 1 2 रहे तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 250 एक डेसिमल नंबर है, तो इसका बेस 10 होगा और इसको सॉल्व करके हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 250 बेस यहाँ पर 10 लिख देते हैं और इसका बाइनरी के लिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं। वर्किंग रूल ऐसा कहता है कि इसको 250 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 25 से कट गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर रिमाइंडर लिखाएगा, इधर कोसेंट लिखाएगा, 2 से फिर डिवाइड कीजिए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना होगा 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 15 दूनी 30 और रिमाइंडर कितना हो गया 0, फिर नहीं रिमाइंडर यहाँ 1 होगा, 31 था, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 7 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 और रिमाइंडर 1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया। इस तरह से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जब लिखेंगे हम तो ये लिखेंगे, फिर से देख लेते हैं, 2 से डिवाइड किए तो ये आया, फिर 2 से डिवाइड किए रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया, फिर 2 से डिवाइड रिमाइंडर 1, चलिए इधर सही है। तो इधर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहें तो पहले इधर का लिखते हैं, इधर से बाद इधर ऊपर की तरफ आते हैं तो ये लिखाएगा हमारा 1 के वो है 1 2 3 4 5, 1 1 1 4 1 5 वो हो गया, उसके बाद 0 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, और इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस 2 होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो आप देख सकते हैं इसे करके, नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, इसका आंसर भी सही है 50। ठीक है, यही हो गया, मतलब डेसिमल से हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, उसके बाद फिर से जितना भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। उसके बाद जब ज्यादा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा।